नमस्कार दोस्तों। क्या भाजपा सरकार में खुली बगावत शुरू हो चुकी है? जी हां, राजस्थान की भाजपा सरकार में खुली बगावत हो चुकी है। और मैं बार बार डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के बयानों को लेकर कह रहा था कि कहीं ना कहीं आगे जाकर यह गुबार और ज्यादा बड़ा होकर फूटेगा। और यह बात अब सही साबित होती दिख रही है। और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जो राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने सीधे सीधे अपनी सरकार में नहीं बल्कि मुख्यमंत्री पर आरोप लगा दिया है कि उनकी जासूसी करवाई गई है। उनके फोन भी टेप किए जा रहे हैं। फोन टेपिंग का आरोप किसी भी सरकार पर अगर लगता है तो वह बहुत बड़ा आरोप होता है। ऐसी सरकारें जब घिरती हैं इस तरह के आरोपों में तो उन आरोपों से बचकर निकलना आसान नहीं होता। और राजस्थान में फोन टेपिंग को लेकर आरोप सरकारों पर पहले भी लगते रहे हैं। पिछली अशोक गहलोत सरकार पर भी उस समय फोन टेपिंग के आरोप लगे थे, जब सचिन पायलट मानेसर में अपने विधायकों के साथ जा चुके थे और यहां सरकार बाड़ेबंदी में थी। उस समय ऑडियो रिलीज हुए थे और उन ऑडियो में कथित तौर पर बताया गया था केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, दिवंगत हो चुके भंवरलाल शर्मा और कांग्रेस के पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह की आवाजें बताई गई थी। उन फोन टेपिंग के आरोपों पर अभी तक मामला चल रहा है दिल्ली में। हालांकि उस फोन टेपिंग के आरोप और इस फोन टेपिंग के आरोप में बड़ा फर्क यह है कि वो फोन टेपिंग के जो आरोप थे वह आरोप और किसी ने नहीं, मुख्यमंत्री के ओएसडी ने लगाए थे। जो मामला अभी तक दिल्ली में चल रहा है, वे अब सरकारी गवाह बन चुके हैं। लेकिन यहां मामला उसके बिल्कुल उलट है। उलट इसलिए है क्योंकि खुद अगर कैबिनेट मंत्री अपनी ही सरकार पर यह आरोप लगाए कि मेरी जगह जगह जासूसी हो रही है, सीआईडी लगाई गई है, मेरे फोन भी टेप हो रहे हैं, यह कोई छोटा आरोप नहीं है। और एक काबीना मंत्री राजस्थान का डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जब यह आरोप लगा रहा है तो निश्चित मानिए कि सरकार को घेरने का इससे बेहतर अवसर विपक्ष को, खासतौर पर कांग्रेस को नहीं मिलेगा। और कांग्रेस ने इस मौके को तुरंत भुना लिया है। कांग्रेस ने विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और राज्यपाल के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री को जवाब देना है। उससे ठीक पहले ही जब प्रश्नकाल की कार्यवाही शुरू हुई, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इस मामले पर तुरंत कदम बढ़ाया और पूछा कि फोन टेपिंग हो रही है, एक कैबिनेट मंत्री आरोप लगा रहे हैं। और इस मामले को लेकर कांग्रेस ने सीधे सीधे मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग लिया है। और इस मामले को लेकर जब मैं खबर बना रहा हूं तब तक विधानसभा की कार्यवाही में व्यवधान है, स्थगित हो चुकी है, क्योंकि कांग्रेस वेल में आकर इस मामले पर सरकार का जवाब मांग रही है। और कांग्रेस ने सिर्फ वेल में ही नहीं बल्कि बाहर आकर विधानसभा के गेट पश्चिमी द्वार के सीढ़ियों पर भी नारेबाजी की और मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा। इससे आगे बढ़कर कांग्रेस ने सीधे सीधे कह दिया है कि या तो मुख्यमंत्री इस मामले पर जवाब दें या जो कैबिनेट मंत्री हैं उनका इस्तीफा स्वीकार करें, या हम तब तक सदन को नहीं चलने देंगे जब तक जवाब मुख्यमंत्री नहीं दे देते। और मुख्यमंत्री को राज्यपाल के अभिभाषण पर आज शाम को जवाब देना है और वह जवाब देंगे। उस जवाब में क्या फोन टेपिंग की बात का जवाब भी वे देंगे या नहीं देंगे। इसके अलावा भी जो अभिभाषण पर बहस चली है उसमें स्कूलों को बंद करने के मुद्दे पर भी विपक्ष जवाब चाहेगा। इसके अलावा जिलों को समाप्त करने के मुद्दे पर भी विपक्ष जवाब चाहेगा। और कुल मिलाकर इन सब चीजों से बड़ी अब फोन टेपिंग का मामला हो चुका है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का कैबिनेट मंत्री, एक कैबिनेट मंत्री जब अपनी ही सरकार पर इतना बड़ा आरोप लगाता है तो निश्चित मानिए उसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत गहरी राजनीति जरूर छिपी होती है। यह तो तय है कि जिस दिन से भाजपा की सरकार बनी है उस दिन से लेकर आज तक डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कभी भी अपनी सरकार से संतुष्ट नहीं दिखे। और नहीं दिखे, अभी तक वे बयान दे रहे थे, चाहे वह एसआई भर्ती का मामला हो, उस पर आंदोलन किरोड़ी लाल मीणा का था। वोट भाजपा ने लिए, सरकार बनी, लेकिन वह मुद्दा हल नहीं हुआ और भर्ती परीक्षा रद्द नहीं हुई। किरोड़ी लाल मीणा की नाराजगी की सीधी सीधी वजह यह रही। उनके भाई की हार हुई, दौसा से यह नाराजगी की वजह रही।
उनके मंत्रालय को बांट दिया गया 2 जगह, उसकी नाराजगी रही। इसके अलावा यह नाराजगी धीरे धीरे और पनपती रही, कुछ अन्य मुद्दों के साथ में नाराजगी पनपते पनपते इस्तीफा दे चुके मंत्री कई बार कैबिनेट की बैठकों में नहीं आए, फिर आए, लेकिन जब उनके मुद्दों पर बात नहीं हुई तो अब वे फिर लगातार दूसरे बजट सत्र से सदन से गायब हैं। और गायब ही नहीं है, उन्होंने गायब रहने के बाद में अब सरकार के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ा कर दी है। और इस परेशानी में उन्होंने फोन टेपिंग का आरोप लगा दिया है। क्योंकि फोन टेपिंग के आरोप पर मुख्यमंत्री क्यों घिर रहे हैं, ये इसलिए घिर रहे हैं क्योंकि फोन टेपिंग हमेशा पुलिस कराती है, और पुलिस अगर फोन टेपिंग कराती है तो उस पुलिस के मालिक गृह मंत्री होते हैं, और राजस्थान के गृह मंत्री भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में सीधे सीधे यह आरोप मुख्यमंत्री पर आते हैं, और इसीलिए कांग्रेस ने हमलावर होकर सीधे सीधे मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग लिया है। और अब इस मामले को लेकर भाजपा के कई लोग बचाव में आ रहे हैं, लेकिन क्या उन मंत्रियों का, विधायकों का इस तरह से बोलना क्या सरकार का बचाव हो जाएगा? क्योंकि फोन टेपिंग का मुद्दा मैं पहले भी कह रहा था, देश में किसी भी राज्य में हुआ है। कर्नाटक में एक बार फोन टेपिंग के आरोपों के बाद सरकार गिर गई थी, यह मानिए। और यही बात आज प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और विधायक गोविंद सिंह डोटासरा ने मीडिया से कही है कि या तो मुख्यमंत्री जवाब दें या कैबिनेट मंत्री का इस्तीफा दें, इस्तीफा स्वीकार करें, अन्यथा हम तब तक सदन नहीं चलने देंगे। और अंत में उन्होंने एक बात कही कि हो सकता है इस सरकार को बीच टर्म में, यानी कि मध्यावधि स्थिति में जाना पड़े। यह बहुत बड़ी बात गोविंद सिंह डोटासरा ने मीडिया के सामने कह दी है। कुल मिलाकर इस पूरे मामले के बाद यह स्पष्ट हो चुका है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का भाजपा के साथ में बहुत ज्यादा दिन तक का अब मेल नहीं रहने वाला है, और यह खुली बगावत है। यदि कोई मंत्री अपनी ही सरकार के मुखिया, सदन के नेता, मुख्यमंत्री जिनके पास गृह मंत्रालय है, और कह देता है कि मेरा फोन टेप हो रहा है, मेरे पीछे सीआईडी लगाई जा रही है, मैं झुकने वाला नहीं हूं। पिछले दिनों भी उन्होंने कहा था कि मिलावट का दौर है और मैं हाँ में हाँ नहीं मिला सकता, और हाँ में हाँ नहीं मिला सकता तो आप समझ सकते हैं कि मेरी क्या स्थिति है। इस तरह के बयान देकर उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि किरोड़ी लाल मीणा अब बगावती मूड में है और बगावत के पथ पर चलने वाले हैं। और अब सार्वजनिक रूप से खुले मंच पर अपने समाज के कार्यक्रम के दौरान आमागढ़ पर उन्होंने यह भाषण के दौरान यह बात कह दी है कि मेरी सीआईडी करवाई जा रही है जगह जगह, और मेरा फोन भी टेप करवाया जा रहा है। सीधे सीधे राजस्थान की भाजपा सरकार के लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा करने वाला मुद्दा बन चुका है। अब देखना यह है कि राज्यपाल के अभिभाषण पर जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सदन में जवाब देंगे सरकार की ओर से, तो क्या वे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की ओर से लगाए गए इन आरोपों का जवाब भी देते हैं, या इस मामले पर सरकार चुप्पी साधती है? क्योंकि मामला छोटा नहीं है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा बहुत वरिष्ठ मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं, राजनीतिक अनुभव बहुत है, और उन्होंने सिर्फ सनसनी बटोरने के लिए इतना बड़ा आरोप तो नहीं लगाया होगा। कुल मिलाकर इस पूरे मुद्दे पर सरकार बुरी तरह से घिर चुकी है, और कांग्रेस के हाथ में एक बहुत बड़ा मुद्दा आ गया है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस सरकार से अब सीधे सीधे दो दो हाथ करेगी। देखना यह है कि सरकार इस इतने बड़े मुद्दे पर, जिसमें उनके ही एक मंत्री ने पूरी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है, किस तरह से निपट पाएगी। हालांकि इस मुद्दे पर भाजपा भी कांग्रेस पर हमलावर होगी, और होगी इस मामले को लेकर क्योंकि अभी हाल ही 2020 में कांग्रेस की सरकार के समय जब बगावत की स्थितियां बनी थी और कांग्रेस सरकार गिरने की स्थितियां बनी थी, उस समय फोन टेपिंग का जिन्न बाहर आया था, और वह फोन टेपिंग का जिन्न आज तक बाहर है। दिल्ली पुलिस उसकी जांच कर रही है, और दिल्ली पुलिस के जो आरोपी थे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा, अब वे
खुद सरकारी गवाह बन चुके हैं और अभी इस मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भी तलवार लटक रही है। ऐसे में भाजपा भी जवाब में अपने में कहीं ना कहीं पूर्व सरकार की फोन टेपिंग के मामले को उठाएगी। सदन की कार्रवाई को बाधित करने की कोशिश की। विपक्ष के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार के ही मंत्री ने अपने फोन टेपिंग की बात कही है। विपक्ष के लोग ये भूल गए कि उन्होंने कहा है कि अशोक गहलोत जी ने उनके फोन टेप कराए। अशोक गहलोत जी ने अपने उप मुख्यमंत्री के फोन टेप कराए थे। अशोक गहलोत जी ने 20 से 25 विधायकों के फोन टेप कराए थे। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हमारी सरकार किसी भी विधायक का कोई फोन टेप नहीं करा। और स्वयं जिनके वक्तव्य को, किरोड़ीलाल मीणा जी के वक्तव्य को लेकर वो निराधार बात सदन में कर रहे हैं, जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, वो स्वयं अपने बयान में जब पत्रकार महोदय ने उनसे फोन टेपिंग के बारे में पूछा तो उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। इससे साबित होता है कि उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगाया। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जिस मंदिर पर वो गए उस मंदिर पर जब भगवा फहराने की बात किरोड़ीलाल मीणा जी कर रहे थे तो इनके ही आदिवासी के नाम पर अपने आप को विधायक कहने वाले गंगापुर से आने वाले विधायक ने उन पर भद्दी टिप्पणियां की, उनको भगवा फहराने से रोकने की कोशिश की। इनकी सरकार ने कोशिश की और आज जब कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष स्वयं अपने ही मुद्दों से घिरा हुआ है। लेकिन फिलहाल चूंकि नया मामला है, मैंने पहले भी बताया कि उस फोन टेपिंग के मामले और इस फोन टेपिंग के मामले में रात दिन का अंतर है। उस मामले में जहां पूर्व मुख्यमंत्री के ओएसडी ने आरोप लगाए थे, पहले वे खुद आरोपी थे, लेकिन सरकार जाने के बाद में वे पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ हो गए और अब सरकारी गवाह बन गए। लेकिन इस मामले में एक कैबिनेट मंत्री सरकार का अपनी सरकार पर इस तरह के आरोप लगाए तो वे आरोप कहीं बड़े हो जाते हैं। अब देखना यह है कि इस मामले को लेकर राजनीति कितनी तेज होती है, क्योंकि मामला जासूसी का है, अपने ही कैबिनेट मंत्री की जासूसी का मामला है, अपने ही कैबिनेट मंत्री के फोन टेपिंग का मामला है, अपने ही मंत्री की ओर से यह कहा जाना कि मैंने जितने भी मुद्दे उठाए थे उन मुद्दों पर हमारी सरकार ने कुछ नहीं किया। इन मामलों का जवाब भी सरकार को देना पड़ेगा और जब सरकार इन मामलों का जवाब देगी तो निश्चित मानिए कि बवाल कटना तय है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।